नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर भर्ती की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक भर्ती आई थी सन 2014 में, ग्रुप सी स्टेनोग्राफर की भर्ती थी और उसमें बहुत सारा विवाद हुआ था टाइपिंग को लेकर के। विद्यार्थियों को टाइपिंग के केवल 3 या 4 दिन पहले ही बताया गया था कि उनकी जो टाइपिंग है वो मंगल फॉन्ट पे होगी। सामान्यतः सभी भर्तियों में कुर्ती देव पर टाइपिंग हुआ करती थी। विद्यार्थियों ने कुर्ती देव पर तैयारी की थी। नोटिफिकेशन में कुछ भी बताया नहीं गया था कि किस फॉन्ट पर टाइपिंग करवाई जाएगी। हालांकि अब जो भी टाइपिंग करवाई जाती है वो उसमें दोनों विकल्प दिए जाते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। लेकिन इस हाई कोर्ट ने केवल मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग कराई। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए। मिनिमम कट ऑफ रखा नहीं गया था और हालत ये हुई कि कुछ विद्यार्थियों ने टाइपिंग बिल्कुल नहीं किया और वो विद्यार्थी भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पास हो गए। इसको लेकर के मामला कोर्ट में गया। जैसा कि सामान्यता होता है, कई साल तक ये केस चलता रहा। बाद में ये निर्णय आया सिंगल बेंच का कि अब दोबारा टाइपिंग करवाई जाएगी और इसमें 2 भर्तियां थीं। एक थी ग्रुप सी की यानी कि जूनियर असिस्टेंट की एक भर्ती थी और एक भर्ती थी स्टेनोग्राफर की। दोनों भर्तियों में ऐसा किया गया था। दोनों भर्तियों में यह बताया नहीं गया था कि आपको किस फॉन्ट पर टाइपिंग देनी है और ये कहा गया सिंगल बेंच के द्वारा कि अब इस भर्ती की जो टाइपिंग की जो परीक्षा हुई है वो रद्द की जाएगी। जितने भी विद्यार्थियों ने रिटन टेस्ट पास किया है वो सभी विद्यार्थी पुनः टाइपिंग देंगे। जो लास्ट की जो अंतिम चरण की जो परीक्षा है वो देंगे। इसको लेकर के जो विद्यार्थी चयनित हो गए थे वो विद्यार्थी कोर्ट चले गए। मामला डबल बेंच में गया और डबल बेंच का बहुत जल्दी आदेश भी आ गया और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर को रद्द कर दिया है और वो सभी जो भी अयोग्य लोग, जितने भी अयोग्य लोग थे जो चयनित हो गए थे, अब वो योग्य हो गए हैं और अब वो लोग नौकरी पर रहेंगे। हाई कोर्ट की भर्तियों में व्यापक पैमाने पर हमेशा से भ्रष्टाचार होता रहा है। ग्रुप डी की भर्तियों में, ग्रुप सी की भर्तियों में आप लोग जब भी कभी किसी परीक्षार्थी से मिलेंगे जो हाई कोर्ट की परीक्षा देता है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। ग्रुप डी की अगर बात करें तो आप लोग खुद देखेंगे कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और कट ऑफ जाती है 97-93 प्री और मेंस। इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, जबकि आईएएस की परीक्षा में 55% 50% में विद्यार्थी आईएएस बन जाते हैं। ना तो कार्बन कॉपी दी जाती है, ना वीडियोग्राफी होती है, ना तो बायोमेट्रिक होता है। कहीं कुछ भी नहीं होता है। भ्रष्टाचार करने के पूरे रास्ते इसमें खुले रहते हैं और उन्हीं के द्वारा भ्रष्टाचार हाई कोर्ट की भर्तियों में होता है। एजेंसी के द्वारा इस भर्ती के बारे में भी चर्चाएं थी विद्यार्थियों में कि जिनको सेलेक्ट करना था उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको किस फॉन्ट पर टाइपिंग देनी है और जो बाकी के जितने भी छात्र थे उनको किसी को भी नहीं पता था कि किस फॉन्ट पर टाइपिंग होगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट की जो आज की बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर भर्ती को दिया वैध करार। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नए सिरे से टेस्ट कराने का आदेश किया रद्द। कोर्ट के फैसले से 2000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई शिकायत नहीं है। भर्ती नियमानुसार हुई है। नियम जैसे भी बना ले वो तो भाई हाई कोर्ट है। केवल अभ्यर्थियों की टाइप टेस्ट के टाइप फॉन्ट को लेकर के शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर नए सिरे से टेस्ट लेने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इतनी बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी चूक हुई है नोटिफिकेशन में और इसमें लिखा कि आदेश दिया नहीं जा सकता है। सब बिक गए। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने द्वितीय तृतीय चरण की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने के एकल पीठ के आदेश को किया रद्द और ये कहा कि जो नियमावली है 2013 के अनुसार वो पूरी की गई है। तो इस तरीके की नियमावली क्यों बनाई गई और ताकि किसी भी तरीके से कोई भी एजेंसी, कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड अपनी मनमानी कर सके
और कुल मिलाकर के ये इससे छात्र बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, जो भी छात्र सुनेंगे। हालाँकि हाईकोर्ट ने जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था, अगर वही आदेश रहता तो एक नज़ीर बनता कि भ्रष्ट लोग कभी भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भ्रष्ट लोग कभी बाहर नहीं होते हैं। नीचे लिखा है कि पिछले 5 वर्ष से कार्यरत चयनितों के कार्य के खिलाफ किसी जिले से भी शिकायत नहीं है। निशांत यादव व 28 ये सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो अ, जो भी हाईकोर्ट की भर्तियां हुई अभी तक, चाहे वो आरओ एआरओ की भर्ती हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो ग्रुप सी की हो, और हम विवाद हमेशा होते हैं, मामला कोर्ट में भी जाता है, लेकिन कभी भी हाई कोर्ट ने अपनी भर्ती के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है। ये एक इतिहास है, इतिहास आज तक बदला नहीं गया है। इसी तरीके से एक भर्ती आरओ एआरओ की आई थी 2011 में, उसमें भी बहुत सारा विवाद हुआ था, मामला कोर्ट में गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया और ये कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर के ये जो है बहुत ही मायूस करने वाला आर्डर आया है, और इन जजों से और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है आदमी। और जो छात्र हैं उनको यही उम्मीद थी कि डबल बेंच से यही होगा, और वही हुआ भी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शून्य व माइनस अंक जो पा गए हैं वो भी चयनित हो गए हैं टाइपिंग में। ये कैसी नियमावली है 2013 की, जिसमें शून्य अंक पाने वाले विद्यार्थी और माइनस अंक पाने वाले विद्यार्थी जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी चयनित हो गए हैं। तो ये जो आदेश दिया है वो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया। पूरा सिस्टम ही ध्वस्त है। हाईकोर्ट को कहें कि सरकार को कहें कि भर्ती एजेंसी को कहें। अगली जो सूचना है एसएससी की है। एसएससी की CHSL कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा होनी थी, चल रही थी, उस परीक्षा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दी गई है। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। ड्यू टू द सर्ज इन कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू डिफर द कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। तो ये परीक्षा जो है फिलहाल स्थगित हो गई है, और लिखा कि आगे बताया जाएगा कब इनकी परीक्षा होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दरोगा भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर दरोगा भर्ती का क्या हो रहा है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के तो बहुत अच्छे चांसेस थे, लेकिन ये चांसेस तभी तक थे जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती, और 15 तारीख को सुनवाई होनी थी, तो उस दिन भी हाई कोर्ट बंद थी। आज फिर से एक नोटिस जारी हो गई है कि हाई कोर्ट 20, 22, 23, 24 को हाई कोर्ट फिर से बंद रहेगा। 15 तारीख के जो केस थे, उन केसों की जो सुनवाई है वो 23 तारीख को होनी थी, 23 अप्रैल को, और 23 तारीख को अब फिर सुनवाई नहीं होगी। ये देखिए, ये 19 अप्रैल को ये नोटिस जारी की गई है, और इसमें लिखा है कि किन किन तारीखों को जो है हाई कोर्ट बंद रहेगी। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 और 24। तो अब ये देखना होगा कि 23 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, 23 अप्रैल को, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की एज रिलैक्सेशन के बारे में, अब उसकी सुनवाई कब होगी। जो भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको दे दूंगा। सब कुछ हाई कोर्ट पर डिपेंड है, और सरकार तो कुछ भी करने वाली नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।